MBBS अब्रॉड डेस्टिनेशन की प्लानिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन कौन सी कंट्री को हमें चूज़ करना है, तो यहाँ पर हम आपके पास एक ऐसी कंट्री लेकर आए हैं जहाँ पर एडमिशन्स अभी नो डाउट ड्रॉप हुआ है, बट एक्चुअल गाइडलाइंस क्या है, हमारी इंडियन एम्बेसी ने इस कंट्री में एडमिशन के लिए आपको कौन सी गाइडलाइंस, कौन सी अप्रूवल्स दिए हैं और आप पर्टिकुलर किन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, ये गाइडलाइंस ऑफिशियल क्या है, हमारे साथ इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। एंड वी आर गिविंग यू द ऑफिशियल गाइडलाइंस of how you can choose a university if you are planning your MBBS abroad destination, that is China। जी हाँ, चाइना में जो भी बच्चा जाना चाहता है, जिस भी स्टूडेंट को MBBS परस्यू करना है, तो उसके लिए क्या नॉर्म्स होंगे, कौन सा उनके स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होगा या कंट्री लेवल का एग्ज़ाम होगा या लैंग्वेज एग्ज़ाम होगा, उसकी पूरी डिटेलिंग इस वीडियो में है। तो हमारे साथ बने रहिएगा। स्टे कनेक्टेड विद डॉक्टर आकांक्षा, स्टे कनेक्टेड विद अक्सीरा। थैंक यू। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ एम्बेसी ऑफ इंडिया इन बीजिंग। तो जहाँ पर जो स्टूडेंट्स अपना MBBS अब्रॉड डेस्टिनेशन चाइना को प्लान करने जा रहे हैं, तो उससे पहले उनको ये गाइडलाइंस देखनी समझनी बहुत ज़रूरी है। दो ये गाइडलाइंस पुरानी हैं, बट आज तक भी इन 2026 यही गाइडलाइंस वैलिड की गई हैं। इसके अलावा कोई और गाइडलाइंस नहीं होंगी। और इसमें कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाइना में प्रॉन्स क्या है, कॉन्स क्या है, आपको वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उससे पहले आपको एक छोटा सा रियलिटी चेक हम यहाँ पर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। बहुत सारी क्वेरीज आई हैं फ्रॉम इंडियन स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, तो उसके बाद ये गाइडलाइंस रिलीज़ किया गया था। तो अकॉर्डिंग टू दीज गाइडलाइंस दे हैव शेयर द लिस्ट ऑफ 45 यूनिवर्सिटीज़ इन चाइना। अब चाइना में अराउंड 70+ MBBS यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर प्रोग्राम्स रन किए गए हैं, बट अकॉर्डिंग टू आवर NMC गाइडलाइंस यहाँ पर ओनली एंड ओनली 45 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर अगर आप एडमिशन लेंगे तो ही आपकी MBBS की डिग्री वैलिड की जाएगी, ठीक है। और ये अभी तक भी एप्लीकेबल रहेगा, 2026 में भी एप्लीकेबल है, राइट। ऑथराइज्ड टू गिव एडमिशन टू फॉरेन स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग इंडियन स्टूडेंट्स टू अंडरटेक MBBS कोर्स इन इंग्लिश। सी, अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ तो ये भी क्लेम नहीं करती हैं, उनका बहुत बाइलिंगुअल कोर्सेज चलते रहते हैं जो हमें इंटरनल पता नहीं होता। स्पेसिफिकली ये रशिया में बहुत ज़्यादा है और सब जानते भी हैं, ठीक है। बट यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है, ये बहुत अच्छा क्लियर कट उन्होंने पॉइंट मेंशन किया है कि हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट आउट ऑफ देम 45 यूनिवर्सिटीज़ ही वैलिड है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पर उनको बाइलिंगुअल कोर्स नहीं, उनको इंग्लिश लैंग्वेज में उनका पूरा टेन्योर चलेगा MBBS का, ठीक है। तो ये भी हम लिस्ट में आपको दिखा देंगे। नाउ स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू नोट केयरफुली दैट ओनली दीज 45 यूनिवर्सिटीज आर ऑथराइज्ड टू एडमिट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फॉर एन MBBS डिग्री इन इंग्लिश, ठीक है। दे मे ऑल्सो नोट that warning in the notification the teaching of MBBS course under a bilingual यानी इंग्लिश और चाइनीज़ मॉडल इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन, यानी कि इन 45 यूनिवर्सिटीज़ में बाइलिंगुअल स्ट्रिक्टली मना है। आपको यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मिलेगी, तभी इन्होंने सिर्फ 45 यूनिवर्सिटीज़ को इंडियन स्टूडेंट्स के लिए और बाकी फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए अप्रूव किया है, ओके। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट चलते हैं। ये जो टीचिंग सेशन है ये आफ्टर 2019 के बाद ये नोटिफिकेशन यहाँ पे पब्लिश हुआ है और जो अब तक 2026 तक वैलिड है, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द नोटिस ऑफ 39 द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑन द इंटरिम रेगुलेशन एंड क्वालिटी ऑफ MBBS ग्रेजुएट 2007 and in order to guarantee the quality of training overseas MBBS undergraduate, our department will continue to manage university number and enrollment plan in academic year 1920। सी, अब देखें यहाँ पे मेन पॉइंट आप देखें यूनिवर्सिटी नंबर। यहाँ पर क्या है जो अभी हमारे पास रिसेंटली इशू हुआ है कि यूनिवर्सिटी नंबर में और यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स की इनटेक के नंबर पे भी यहाँ पे प्रॉपर NMC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सारे स्टेप्स लिए गए हैं। अब वो मैं आपको डिटेल भी आगे बताने वाली हूँ कि कितनी इनकी इनटेक है और कितने स्टूडेंट्स एडमिटेड हैं जब से ये प्रेस नोटिस रिलीज़ हुआ है,
ठीक है। इन एकेडमिक ईयर 2018-19 डिपार्टमेंट विल कंटिन्यू टू इंटरेस्ट 45 MBBS यूनिवर्सिटीज, ये उन्होंने मेंशन किया है, बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ स्पेशल सर्वे ऑफ मार्च 2018 के बाद ये रूटीन में इंस्पेक्शन आया है, जहाँ पे इन्होंने ये गाइडलाइंस निकाली है कि अब हम इतने ही यूनिवर्सिटीज़ यानी 45 यूनिवर्सिटीज़ ही वैलिड करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट मस्ट नॉट रिक्रूट इंटरनेशनल MBBS टीचिंग इन इंग्लिश अंडर ग्रेजुएट, यानी कि इन 45 यूनिवर्सिटीज़ के अलावा अगर आपका कहीं और एडमिशन होता है तो वहाँ पर स्ट्रिक्टली आपको बाइलिंगुअल कोर्स मिलेगा। तो यहाँ पर चाइना रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा अगर आपकी MBBS डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं हुई है तो, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली ऑलरेडी 45 यूनिवर्सिटीज़ आपको दे दी हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, ठीक है। तो दीज आर द 45 यूनिवर्सिटीज़। अब आप यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो ये जो बेसिकली डेटा है वो 2018-2019 के बाद का डेटा है, या उस ईयर का भी आप मान सकते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है मेंशन इन द स्कूल ईयर 2019 से 2020 में कितने एडमिशन्स हुए हैं। अब आप यहाँ पे क्लियरली देखिए कि आप ये 2019 वाला जो सेशन है, यहाँ पर अगर आपको इतने स्टूडेंट्स मिल रहे हैं और एट प्रेजेंट अगर 2026 में ये नंबर राइज हो के आपको 250, 300, 350 मिल रहा है, तो दैट मीन्स अगेन देयर इज़ अ सीरियस इशू ऑफ ओवर क्राउडिंग, ठीक है। तो वो ओवर क्राउडिंग आपको देखना है, रिसर्च करना है और उसको हटाकर उस यूनिवर्सिटी में जाना है जहाँ पे इंटेक प्रॉपर है, क्योंकि वही हमारी NMC की अब गाइडलाइंस भी आ रही हैं कि ओवर क्राउडेड यूनिवर्सिटी ऑप्ट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंटेक देख सकते हैं 100, 100, 100, 50 एंड हेयर ऑल्सो दीज आर द 45 यूनिवर्सिटीज़। अगर आप MBBS इन चाइना प्लान करना चाहते हैं तो सिर्फ ये 45 यूनिवर्सिटीज़ ही वैलिड है, पूरी NMC अप्रूव्ड है, तो आप इन्हीं में से आपको प्लान करना है, ओके। नाउ अब मैं एक छोटा सा रिजल्ट भी लेकर आई हूँ कि यहाँ पर आप इन 45 यूनिवर्सिटीज़ में जो यहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका FMG रेशो भी बहुत अच्छा आया है, ये लेटेस्ट है 2024 का, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 ये टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलेंगी जहाँ पे स्टूडेंट्स इतने अपीयर हुए हैं एंड इतने पास हुए हैं। एंड यहाँ पे पासिंग परसेंटेज भी आप देखिए 42, 36, 35, 32 एंड 32। अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे आप देखिएगा नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट FMG के रिजल्ट में, यही देखना बहुत ज़रूरी होता है। और आप अपना FMG का रिजल्ट कैसे एनालाइज करेंगे उसकी भी हमारे पास हमारे चैनल पे वीडियो आउट है, तो आप वो जाकर भी देख सकते हैं फॉर द डीप एनालिसिस, ठीक है। बट यहाँ पे हमने टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ आपको बताई हैं। आउट ऑफ 45 दीज आर द टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज़, तो आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं अपना MBBS। इनका फीस स्ट्रक्चर और वो सब कैसे रहेगा प्लान, उसको हम एक दूसरी वीडियो में हम डिटेलिंग करेंगे। बट दीज आर द टॉप 5 परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज़ अकॉर्डिंग टू द NMC गाइडलाइंस एंड लेटेस्ट 2024 रिजल्ट, ठीक है। नाउ अब आउट ऑफ दोज 45 यहाँ पे लो परफॉर्मिंग कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे अपीयर्ड इतने कैंडिडेट्स हैं एंड यहाँ पे आप पास देखिए just 24, 25, 54, 70 and these are the passing percent 6.3, 12.14, 14 and 19%। तो अब आप यहाँ पे एक क्लियर कट डिफरेंस भी देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना कोई भी नंबर अबव 250 नहीं मिलेगा, ये टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज़ आई एम टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, है ना। अब आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए 366, 381, 321, सिर्फ ये दो ही हैं जो बिलो 250 हैं। तो यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी का ये FMG का डेटा देख के भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पिछले 5 सालों में कितनी इनटेक थी और अब कितनी होगी, या ओवर क्राउडेड तो नहीं होगी है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप आइडिया लगाइए कि शायद ये बहुत लो बजट में जा चुकी हैं, इस वजह से यहाँ पे इंटेक ज़्यादा बढ़ रहा है, और जहाँ पे इंटेक ज़्यादा हो गया वो ओवर क्राउडेड हो गया। फिर से NMC गाइडलाइंस निकालता रहेगा कि यहाँ पर जितनी भी ओवर क्राउडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर आपको एक्सपोजर अच्छा नहीं मिलेगा, तो आपकी डिग्री रिस्क पर है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ पे स्टूडेंट अपना खुद से रिसर्च वर्क कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए पास्ट जस्ट इतना ही रेशो आपका पास्ट मिलेगा एंड वेरी लो FMG रेशो। तो दीज आर द लोवेस्ट परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज़ इन चाइना जो 45 की लिस्ट में है, ठीक है। सो नाउ अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल आपको देने वाली हूँ, आपको पता भी होगा, बट फॉर दोज न्यू स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग फॉर देयर MBBS इन चाइना, तो ये उनके लिए है। यहाँ पर बेसिकली चाइना का प्रोसेस ऐसे चलता है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्लिनिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ इन अदर कंट्रीज़, ठीक है। यहाँ पर आपका पूरा करिकुलम 6 इयर्स का होगा, नो डाउट, ठीक है, बट
आप जब क्लिनिकल स्टार्ट करेंगे तो आपको मैंडेटरी है, ये चाइना का अपना रेगुलेशन है कि आपको वहाँ पर उनकी लोकल लैंग्वेज का प्रोग्राम क्वालिफाई करना पड़ेगा। और वो लोकल लैंग्वेज को हम बोल देते हैं HSK4, यानी कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। आपको HSK का लेवल 4 तक क्वालिफाई करना है, उसके बाद ही आप क्लिनिकल ट्रेनिंग ले सकते हैं और जाएंगे। और अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपकी पूरी 6 साल की MBBS डिग्री वैलिड नहीं होती है, क्योंकि हमारे NMC के अकॉर्डिंग भी जब आपने क्लिनिकल ट्रेनिंग ली ही नहीं है तो आपकी ये डिग्री वैलिड नहीं हो सकती। और यहाँ पे क्लिनिकल ट्रेनिंग लेंगे तो आपको HSK4 तक जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड लेवल होता है, मिनिमम है ये HSK4, तो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैप यहाँ पे क्या चलती है, अप्रॉक्सीमेटली 1200 चाइनीज़ वर्ड्स आपको इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने होंगे। तो इनके बहुत अलग अलग लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो वहाँ पे 600 करके आपको ये सब पूरा क्वालिफाई करना होता है। एग्ज़ाम का खुद का बहुत अच्छा पैटर्न है। और एक बात और मैं बता देती हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि हम जाएंगे और थोड़ा बहुत चाइनीज़ पढ़ लेंगे और उससे क्वालिफाई हो जाएगा, रशिया में भी बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऐसा करते हैं, धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है। बट ये जो एग्ज़ाम होता है ये एवरेज मॉडरेट एग्ज़ाम नहीं है, ये अबव मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे इसकी जो डिफ़िकल्टी है वो आपको बिल्कुल भी आसान नहीं मिलने वाली है। तो ये वाला मिथ भी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ये बहुत इजी लेवल का एग्ज़ाम होता है और हम फर्स्ट गो में इसको क्लियर कर देंगे। यहाँ पर ये अलग स्टूडेंट का स्ट्रगल चलेगा HSK4 तक क्लियर करने में, ठीक है। अब यहाँ पे पेशेंट कम्युनिकेशन स्टार्ट्स आफ्टर HSK4। जब तक ये क्वालिफाई नहीं होगा तब तक आपका क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं होगा, आपको ट्रेनिंग मिलेगी ही नहीं, ठीक है। और पेशेंट से कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। जब आप क्लिनिकल स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे तो आप पेशेंट के पास तो ऑब्वियस है कि कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे। तो बिफोर HSK4 नो रियल पेशेंट डीलिंग, कोई भी आप पेशेंट डील नहीं कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आप बेसिक इंटरेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। क्लिनिकल आपका कॉन्फिडेंस डिपेंड करेगा टोटली एंड टोटली ऑन HSK4 लेवल, ठीक है। आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो थैंक यू मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहने के लिए। ऐसी और भी डीप इनसाइट्स के साथ हम अपनी और भी वीडियोस लेकर आ रहे हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं कि आपको आप अपनी MBBS अब्रॉड डेस्टिनेशन प्लान करते हुए किन किन चीज़ों की, किन किन स्टेप्स की ज़रूरत है, वो बिल्कुल आप तक पहुँचाई जाएगी। स्टे कनेक्टेड विद अक्सीरा, स्टे कनेक्टेड विद डॉक्टर आकांक्षा। थैंक यू।